नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे लेखक और निर्देशक सुशील योगी से। आपको बता दें कि सुशील योगी ने 12 साल की उम्र से रंगमंच पर अभिनय की भी शुरुआत कर दी थी और धारावाहिक मां शारदा महियर के लेखक हैं सुशील योगी। तो फिल्म पीहर की चुनरी में सुशील ने एसोसिएट डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। इसके साथ ही सुशील योगी ने टीवी सीरियल मानस के रांझणा को भी निर्देशित किया है। तो फिल्म लतीफ में सुशील योगी ने अभिनय किया है। लतीफ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इन्होंने अभिनय किया है। तो इसके अलावा फिल्म कुनबा, जो कि एक हरियाणवी फिल्म है, इसमें भी एक दमदार अभिनय में नजर आए हैं, किरदार में नजर आए हैं सुशील योगी। इसके अलावा बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली सचिन द अल्टीमेट विनर, इसमें भी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। तो लेखक तो है ही, निर्देशक भी हैं, उसके साथ में सुशील योगी अभिनेता भी हैं। जैसा कि बताया था कि आपको पहले ही 12 साल से रंगमंच की इन्होंने शुरुआत कर दी थी और अभी भी मुंबई में रामलीला में अभिनय करते हैं, मेघनाथ का किरदार निभाते हैं सुशील योगी। तो इसके साथ ही भगवान परशुराम पर कई सालों से सुशील योगी रिसर्च कर रहे हैं। अगर उनके डायरेक्टर की हम अगर एज ए निर्देशक उनकी हम जर्नी को देखें, तो जो एल्बम है शिखर और कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इसके ऊपर भी एक एल्बम तैयार किया है शिखर, जिसके निर्देशक सुशील योगी रहे हैं। तो अभी हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनकी जर्नी पर बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लेखक, निर्देशक और साथ में अभिनेता सुशील योगी। सुशील जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार भागीरथ जी। सुशील जी, अभी आप एज ए लेखक और निर्देशक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बात करें 12 साल की उम्र से आपने अभिनय से आपने रंगमंच में शुरुआत कर दी थी। तो आपने शुरुआत तो एक्टिंग से की, उसके बाद फिर अब आगे चलकर आप अभी एज ए लेखक और निर्देशक काम करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं आप। लेकिन अगर जो मेन प्रोफेशन की बात करें, मेन काम, आपको किसमें ज़्यादा रुचि है, किसमें ज़्यादा पसंद आता है? आपको एक्टिंग में ज़्यादा पसंद आता है या डायरेक्टर या राइटर? किस में ज़्यादा आप पसंद करते हैं काम करना? तीनों चीजें एक अलग अलग चीजें हैं। हाँ। अभिनय का अपना एक अलग आनंद है, लेखन रिसर्च का एक अलग आनंद है, हाँ, और निर्देशन का अलग आनंद है। जी। तो मैं सारी विधाओं को एंजॉय करता हूं हाँ और कोशिश करता हूं कि मैं अपने 100% अपने कार्य को अंजाम दूं, जी। और जिससे दर्शकों को अच्छा लगे और वो बार बार मुझे एक नए काम के लिए याद करें। हाँ, अच्छा, 12 साल की उम्र से आपने रंगमंच शुरू कर दिया था, आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी आपने। तो उस वक्त जहन में क्या था, कैसे आपने शुरुआत की? स्कूल में जो स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उसमें आपने शुरुआत की, या आप किसी प्रोफेशनल रंगमंच से आप जुड़ गए थे? कैसे शुरुआत हुई और कैसे लगा आपको कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए और अभिनय करना चाहिए, या फिर ऐसी मस्ती में जो बच्चे करते हैं वो मस्ती से आपने शुरुआत की थी अभिनय की? नहीं, अभिनय जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, हाँ तो हम जब छोटे छोटे थे, आज से ये करीब 31 साल पहले की बात है, उसमें बहुत ज्यादा टीवी या इस तरह के शो नहीं होते थे जिस तरह से आज होते हैं। जी। तो मुझे दिखने में वैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक ठाक था, चंचल था। तो जो मेरे मास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि चलो आपको अभिनय करना है। हाँ तो उन्होंने मुझे समझाया क्या होता है कि एक अभिनेता को निर्देशक जो समझाए हाँ और उसकी बात अभिनेता समझ जाए तो 100% वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जी। तो मेरे मास्टर जी ने समझा। उस वक्त मतलब 12 साल की उम्र में मैं एक जवान बेटी के पिता का अभिनय कर रहा था। अच्छा, 12 साल की उम्र में? हाँ, और नाटक था सिकंदर के जीवन पर था। अच्छा। तो एक किसान का किरदार निभा रहा था मैं, और मेरी 12 साल की उम्र में किसान बना हुआ हूं, मेरी जवान बेटी है। ये तो और मैं कहता हूं कि मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा अपनी हाँ। बेटी के लिए। अच्छा। जबकि उस उम्र में दहेज क्या होता है, बेटी क्या होता है। लेकिन निर्देशक जो है ना, हाँ वो एक कप्तान होता है, वो जानता है कि एक अभिनेता को कैसे समझाया जाए, लेखक द्वारा लिखी हुई प्रस्तुति को, लेखन को किस तरह से अभिनेता को घोलकर पिलाया जाए कि वो 100% अभिनय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए एक 12 साल का एक छोटा सा बच्चा एक पिता की भूमिका निभा रहा था, और जिस तरह से आपने संवाद बताए, वो संवाद उसको रियल मीनिंग में उसको पता भी नहीं होंगे, लेकिन उस संवाद को बखूबी वो डिलीवर दहेज कर क्या रहा था। होता है, सिकंदर कौन था, पौरुष क्या था, 5वीं क्लास के बच्चे को उस समय तो नहीं पता रहा होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक जो आपकी करने की जो एक जीवटता है, करने की एक जो आपका उन्माद है, हाँ, वो कहीं ना कहीं फिर आपको एक उस दिशा की ओर ले चलता है जहां आपने प्रारंभ किया हुआ। बिल्कुल। तो वो चीजें जो थी वो आज तक क्या होता है ना कि भागीरथ जी, किसी भी क्षेत्र में 2 बातें होती हैं। जी।
एक होता है शौक, और शौक की अपनी कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी खत्म हो जाती है। जी। एक होता है जुनून, हाँ, जुनून कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा अभिनय, मेरा लेखन हाँ। और मेरा निर्देशन मेरा जुनून है। जी। और अभी आपने बताया कि मैं परशुराम पे शोध कर रहा हूं। जी। जब रामानंद सागर जी की रामायण आ रही थी, हाँ। तो जब हम रामायण के बारे में उससे उस समय बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, हाँ। तो मैं देखता हूं कि एक सीता के स्वयंवर में एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति गुस्से में फरसा लेकर के आ रहा है, हाँ। और सारी सभा को अपने संवाद से, अपने रौद्र रूप से जी। शांत कर देता। ये व्यक्ति कौन है? हाँ। जहां रामचंद्र भी चुप हैं, लक्ष्मण भी चुप हैं, जनक भी चुप हैं, और सारा जो राज समाज है सब चुप है। जी। तो मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा से जगी कि यार देखे क्या है, ये किरदार कौन है। हाँ। बस वहीं से परशुराम जी के शोध पर मेरा मोड़ हुआ, और पिछले 20 वर्षों से मैं परशुराम की किताबों को पुराणों में देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, और 20 सालों से आप लगातार शोध कर रहे हैं। जी हाँ, और मेरा स्वप्न है कि भगवान परशुराम जी की जो एक जीवन शैली है, हाँ। हमारे इस सनातन धर्म में, हमारे आर्यावर्त में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना परशुराम जी ने की थी। तो वो जो परशुराम जो जीवन चरित्र है, वो हमारी प्रबुद्ध जनता के समक्ष, मैं अपने स्वदेश न्यूज से कहना चाहूंगा, यदि हमारी सरकार सुन रही हो, हमारे टीवी वाले लोग सुन रहे हो, कि परशुराम का जो एक सार्थक गौरव गाथा है जी, वो लोगों के समक्ष उसी ढंग से है जैसे हमारे पुराणों में बताया गया है, हमारे किंवदंतियों में बताया गया है, हमारे इतिहास में बताया गया, हमारे पूर्वजों ने बताया है। उस ढंग से, वो विराट ढंग से परशुराम जी आए। और सतत शोध चल रहा है मेरा, क्योंकि 4 युगों की गाथा को आप छोटे से जीवन में नहीं पूर्ण कर सकते। बिल्कुल। लेकिन प्रयास तो जारी है भागीरथ जी। तो क्या इसके ऊपर आपका आने वाले दिनों में फिल्म बनाने का आपका प्लान है, या कोई टीवी सीरियल? धारावाहिक है ये, करीब मेरे पास भागीरथ जी 5000 एपिसोड का विषय है मेरे पास। अच्छा। इसका लेखक और निर्देशन मैं और मेरी टीम कर रही है। हाँ। और इसमें मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इसका जो संगीत दे रही है, हाँ, वो आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मानस पुत्री लता शिखर जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने अटल जी के सारे गीतों को स्वरबद्ध किया और संगीत दिया है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में वो भी आपके इस स्वदेश न्यूज से जुड़े और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे कि हम उनको भी हमारे प्रोग्राम में लेकर आए और उनसे हम बातचीत करें। जी सुशील जी, देखिए तो जैसे आपने सुशील जी आपने बताया कि अभिनय की शुरुआत आपकी कैसे 12 साल की उम्र से हो गई थी। फिर ये सिलसिला देखिए उस उम्र में तो स्कूल में, कॉलेज में तो एक शौकिया तौर पर हम कर लेते, लेकिन एज ए प्रोफेशनल तौर पर इसको आपने कब सोचा कि मुझे अब इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है, फिर मुझे मुंबई जाना है और मुझे वहां पर जाकर इसी से अपना जो आगे का जीवन है मुझे इसी में लेके जाना है, अपने लाइफ को, मुझे करियर को इसी में बनाना है मुझे, ये कब आपने डिसाइड किया? बहुत प्यारा प्रश्न है आपका। वैसे मेरी पैदाइशी मुंबई की है, मेरी 4 पीढ़ियां मुंबई के में है। वैसे मैं नोएडा से हूं, लेकिन पिछले 100 वर्षों से मेरे परिवार मुंबई में है। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है मेरे जीवन का। मेरे कॉलेज में भी मैं अभिनय करता रहा और नाट्यशाला से जुड़ा रहा। एक सीरियल आई थी मृत्युंजय, जिसके निर्देशक थे जाने पहचाने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। तो उसमें मुझे अपने जीवन का डेब्यू करने का मौका मिला। वो कर्ण के जीवन पर आधारित था जी, वो धारावाहिक। और उस धारावाहिक ने मुझे इस दिशा की ओर मोड़ दिया। और फिर मैं तो उस धारावाहिक में आप ऐसा अभिनेता जुड़े थे या राइटर? अभिनेता। और उसमें सौभाग्यशाली हूं, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उसमें। आदरणीय सुरेंद्र पाल जी थे उसमें राजेंद्र गुप्ता जी थे जी, उसमें नरेंद्र झा जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। इस तरह से बहुत बड़े बड़े कलाकार उसमें थे जी। और वो मराठी में एक उपन्यास है मृत्युंजय, शिवाजी सावंत की, उसको आधार लेकर बनाया था मृत्युंजय। तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में मुझे अभिनय करने का मौका मिला जी। और डॉक्टर जो चंद्रप्रकाश जी हैं, वे एक शोधकर्ता भी हैं, लेखक भी, निर्देशक भी और अभिनेता भी हैं जी। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली अभिनय के लिए, लेखन के लिए और निर्देशन के लिए।
और धीरे धीरे फिर मैं अभिनय करता रहा, फिर लेखन करता रहा, निर्देशन करता रहा। अच्छा, लेखन में कैसे आना हुआ, अभिनय के साथ लेखन में कैसे आना हुआ, और कब कब आना हुआ लेखन में आपका? लेखन, ये जो परशुराम विषय है ना, हाँ। इसने मुझे बहुत झंझोर दिया था कि मैं इन पर शोध करूं। और करीब 200 ग्रंथ मैंने परशुराम जी पर पढ़े हैं। अच्छा। उनके जीवन पर पढ़े जी। हैं। तो वो मेरा स्वप्न है कि वो संसार के सामने आए, चाहे वो सरकारी चैनल से आए, चाहे किसी बड़े चैनल से आए, लेकिन जिस ढंग से सोचा गया है, हाँ। जिस ढंग से उसको उसकी मान्यता है, जिस तरह से उसकी पवित्रता है, उस ढंग से वो संसार के सामने आए। हाँ। तो ये एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष आपने जिक्र किया लतीफ फिल्म का। लतीफ में नवाजुद्दीन, जो हमारे आज बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड के, उनकी वो पहली फिल्म थी। अच्छा। और उसमें मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी की भूमिका निभाई थी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें क्या बने थे? उसमें एक छात्र बने हुए हैं। अच्छा। और छात्र जो है वो किस तरह से नशेड़ियों के बीच में आ जाता है और फंस जाता है। नशा उसने किया नहीं, लेकिन नशेड़ियों के बीच में फंस जाता है, और कैसे उसकी यात्रा जेल में शुरू होती है, और किस तरह से आज की युवा पीढ़ी नशा में अपने आप को ग्रस्त करके कैसे मृत्यु के मुख में जा रही है। जी। ये नवाजुद्दीन ने बहुत शानदार ढंग से उस फिल्म में बताया है। जी। और उनका संघर्ष तो आप जानते हैं, सारा देश जानता है। बिल्कुल। बहुत ही संघर्षशील हमारे अभिनेता हैं नवाजुद्दीन जी। बिल्कुल, आपने संघर्ष की बात की। सरफरोश फिल्म में उनका जो एक छोटा सा सीन था, और किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जो छोटे सीन में इस किरदार में जो शख्स दिखाई दे रहा, अभिनेता दिखाई दे रहा, आगे चलकर कई ऐसी फिल्में करेगा जिसमें मुख्य भूमिका में आएगा और इस इंडस्ट्री में अपने एक अलग पहचान बनाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, एज ए राइटर अगर हम बात करें तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं और बहुत सारी चीज़ आपने लिखी है, लेकिन अक्सर उसमें से सारी धार्मिक चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो मेगा सीरियल है भगवान परशुराम, माँ शारदा मैया वाली, प्रेम दीवानी मीरा, और अनसुनी कहानियाँ, भक्त चरित्र, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो राधा एक प्रेम कथा, तुलसी बिन सूना, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी, ये सारी पूरी धार्मिक चीज़ें हैं, ये धार्मिक सीरियल की तरह है सारी चीज़ें। तो आप क्या धार्मिक चीज़ें लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर इत्तेफाकन है कि एक बार लिखना शुरू किया आपने? तरफ मेरा रुझान है। जी। क्योंकि क्या है कि देखिए, सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक जीवन और परिप्रेक्ष्य बहुत सारे लेखक मिलेंगे आपको। हाँ। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको बताने के लिए, उसको उस दिशा में रुझान लाने के लिए, उनकी दिलचस्पी लाने के लिए मेरा रुझान ये रहा कि मैं इतिहास और पुराणों को ढूंढूं, महाभारत रामायण को ढूंढूं, और उसमें से कुछ ऐसे अनछुए पल को संसार के सामने लाऊं जो बहुत कम लोग छू पाते हैं। जी। उसमें से परशुराम जी का आपने जिक्र किया। मीराबाई के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मीरा के संघर्ष से आज की जो हमारी माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके जीवन से भी कुछ सीखें। हाँ। ये भी मैं चाहता हूं कि उनके जीवन से भी कुछ सीखें और अपने जीवन में उसको उतारें। हमारी जो नारी शक्ति है, नारी संस्कृति है, नारी मानसिकता है, और नारी का परिवार में और गृहस्थ जीवन में क्या रोल है, जी, तो हमारी देश की नारियों से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसी तरह मैंने राधा पे भी शोध किया है। राधा के जीवन पे भी मैंने, देखिए, कृष्ण में बहुत सारे धारावाहिक बन गए, हाँ, लेकिन किसी राधा के उस मर्म को तो किसी ने नहीं छुआ ना, उसका जो अंतरतल में एक वेदना है, यदि उसका त्याग ना होता तो कृष्ण कृष्ण न होते, ऐसा मेरा मानना है। तो राधा के जीवन पर भी मैं सोच रहा हूं एक धारावाहिक लोगों के सामने बने, और उसके जीवन चरित्र से भी आज के हमारी माँ बहनें कुछ सीखें, समझे और उससे कुछ प्रेरणा लें। जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी चीज आपने लिखी है, कोई ऐसी लाइन है, ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे, और जो अक्सर वो लाइन आपको बहुत पसंद आती है, कभी कभी आप उसको रिकॉल भी करते हैं, और अक्सर कोई ऐसे जहां पर आपको बुलाया जाता है एज ए, चाहे इंटरव्यू या फिर ऐसे आपके व्याख्यान में भी बुलाया जाता होगा, तो वो लाइन कौन सी आपकी लिखी बड़ी पसंद आपको याद रहती है? आपने मेरे उस अंतरतल को छू दिया भागीरथी जी। एक नाटक है शंकर शेष जी का लिखा, कोमल गांधार। हाँ। देखिए, महाभारत से बहुत सारे धारावाहिक बने हैं, फिल्में बने हैं, उपन्यास और किताबें लिखी गई, लेकिन उस नाटक में गांधारी की जो मनोदशा है, हाँ, उसने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांधी, भीष्म एक विशाल किरदार है, लेकिन वो भीतर से कितना टूटा हुआ है, इस नाटक में आप देखेंगे। और इस नाटक का निर्देशन मैं करता हूँ, ये डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ कोमल गांधार है जी। इसमें मैं संजय की भूमिका निभाता हूँ। क्या बात है। संजय जो है वो एक न्यूट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि कुछ भी हो वो एक दासी पुत्र है,
बिल्कुल। वो न राजा की ओर रह सकता है, न राजकुमार की ओर रह सकता है, लेकिन उसका रहना ही अपने आप में एक मतलब उपस्थिति ही बड़ी अनोखी ढंग की है। तो जो उसकी मनोदशा, उसकी चंद लाइनें मैं कह रहा हूं। प्लीज। पहाड़ों पर धीरे धीरे उतर रही है संध्या, नीले पटिए सा आकाश, उस पर मरते हुए सूरज की देह, मानो किसी ने घोंप दिया है उसकी छाती में समय का खंजर। बिखर रहा है काला सा स्याह रक्त, गले में हिचकियां फसाए मौन खड़ी है विधवाओं सी दिशाएं, फिर भी चल रहे हैं हम। साथ है कितने ही घोड़े, कितने ही सैनिक और न जाने कितना साज संभार, फिर भी क्यों चल रहे हैं हम? कोई आवश्यकता थी? सच्चाई जानने के पश्चात भी कंधे पर एक झूठ क्यों ढो रहे हैं हम? इस तरह के जो संवाद हैं, जो मनोदशाएं हैं, मुझे बरबस वो पंक्तियां याद दिलाया करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। और जिस अंदाज में आप कह रहे थे, वाकई बहुत अच्छा ये अंदाज था और बहुत अच्छे तरह से आप इस डायलॉग की डिलीवरी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा मन और हो गया, क्योंकि हम एक तस्वीर भी देख रहे हैं जिसमें आप रामलीला में आप मेघनाथ बने हुए हैं। आप जो मुंबई में रामलीला होती है उसमें आप मेघनाथ बने हैं, और मेघनाथ के संवाद तो बड़े ही उग्र और बड़े अच्छे अच्छे हैं संवाद, बड़े विशाल संवाद कहूंगा उनको मैं। तो उनमें से अगर कोई एक दो लाइनें अगर आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। क्या है कि जब मैं रामलीला में जब मैं थोड़ा सा युवा था तो लक्ष्मण बनता था। अच्छा, हमने नारद की भी तस्वीर देखी है आपकी एक। अच्छा, वीर रस मेरा प्रिय रस है जी। तो मैं लक्ष्मण बनता था। हाँ। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा युवा हुए, हाँ, तो मैंने कहा यार अब रामा दल से रावण दल में जाना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि रावण के बाद एक मात्र जो किरदार है, जो सबसे वीर कैरेक्टर है, पात्र है, वो मेघनाथ है। बिल्कुल इंद्रजीत, कोई शक नहीं। हाँ, क्योंकि भाई रावण दल में बहुत सारे लोग हैं जी। लक्ष्मण है, सुग्रीव है, हनुमान जी हैं, जामन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। मैंने कहा रावण दल को थोड़ा मजबूत किया जाए। तो एक संवाद है कि दाह से लंका में सारे देव भी दिक्पाल भी, दाह से लंका में सारे देव भी दिक्पाल भी, सर झुकाते हैं यहां यक्ष भी, किन्नर भी, महिपाल भी। नाम सुनकर कांपता है, नाम सुनकर कांपता है इंद्र भी, वरुण भी, काल भी। इस तरह के वीर रस के मेरे संवाद होते हैं। बिल्कुल, देखिए वैसे भी रामलीला के संवाद बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस अंदाज से उसको बोला जाता है और जिस अंदाज से उसको डिलीवर किया जाता है वो वाकई बहुत ही लोकप्रिय रहते हैं और बहुत पसंद आते हैं। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या है भागीरथ जी, एक बात बताएं आपसे। हाँ प्लीज। अब आज की जनता रामलीला देखने की तरफ और प्रेरित हुई है। हाँ, पहले क्या था कि अब रामलीला भी जो है, जो मंच है ना, वो भी बहुत विराट ढंग से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मैं अच्छे कलाकार, बिल्कुल इसी में जुड़ना चाहूंगा। अगर उत्तर प्रदेश की आप रामलीला देख लें, आपको पता ही होगा किस तरह से उसमें कई महान अभिनेता, कई बड़े बड़े अभिनेता, स्टार अभिनेता उत्तर प्रदेश की रामलीला में उसमें शामिल होते हैं और वो बड़े बड़े उस किरदार को निभाते हैं। वो तो आपको उसका पता ही होगा, उसका अंदाजा होगा कि कौन किस तरह से भव्य तौर पर उसका। जी, उसमें काफी हमारे मित्र जैसे सुरेंद्र पाल जी जाते हैं, शहबाज खान साहब जाते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल। उसमें रजा मुराद साहब जाते हैं, अली खान साहब जाते हैं, और सारे हम लोग कहीं ना कहीं। और जो आप रामलीला का जिक्र कर रहे थे कि आजकल जनरेशन देखती, वाकई जब इस तरह से भव्यता के साथ आप इसको प्रस्तुति देंगे तो क्यों नहीं देखेगा, हर कोई देखना चाहेगा और ऐसा लगता है बस देखते रहे रामलीला को, इसमें कोई शक नहीं है। भागीरथी जी, आपका जो पुण्य नाम है भागीरथी जी, ये भी कहीं ना कहीं रामायण और हमारे रघुवंश से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री राम के पूर्वज थे वो। हाँ। तो क्या है ना कि देखिए हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, हमारे रामायण है, महाभारत है, ये कभी पुराने नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये सदैव रहे हैं, सदैव रहेंगे। नहीं, लेकिन इसकी मुझे लगता है इसकी प्रस्तुति का अंदाज पुराना नया हो सकता है। हाँ, यही सीढ़ी है विश्व गुरु बनने की। हाँ, हम अपनी संस्कृति को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, हमारे धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हमारी भारतीयता को नहीं छोड़ेंगे, हमारी राष्ट्रीयता को नहीं छोड़ेंगे जी, हमारे माता पिता के नमन वंदन को नहीं छोड़ेंगे, तो हमें विश्व गुरु से कौन रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुशील जी, अच्छा ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपके अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, लेखन की शुरुआत कैसे हुई, डायरेक्शन की शुरुआत आपकी कैसे हुई? अरे ये भी एक विषय बड़ा अलग सा है। हाँ, एक फिल्म बन रही थी पीहर की चुनड़ी हरियाणवी में जी,
और इसकी शूटिंग हो रही थी गुड़गांवा और वहां पर रेवाड़ी स्थान है। हाँ तो वहां मैं अभिनय करने के लिए गया था और मेरे मित्र थे, लेखक निर्देशक जितने भी थे। जी। तो उसमें से एक असिस्टेंट निर्देशक नहीं आया था। हाँ तो जो मेरे बॉस हैं जिनके साथ आजकल मैं काम कर रहा हूँ, यश चौहान जी, हाँ। वो इंडस्ट्री में 40-45 वर्षों से निर्देशक है अच्छा। और करीब 5000 धारावाहिक उन्होंने निर्देशित किए हैं। बालाजी में बहुत काम किया उन्होंने। हाँ। तो वहां वो निर्देशन कर रहे थे। तो वहां एक निर्देशक असिस्टेंट की जरूरत थी। तो मुझसे कहा कि यार तुम देख लो, संभाल लो। मैं बिल्कुल संभालूंगा मैं। तो बस वो थोड़ा सा संभालना क्या हुआ, तो आज तक संभाल रहा हूं। अच्छा। हाँ। तो उनका जो यश चौहान जी हैं, हाँ। उनका लेखन और निर्देशन में बहुत बड़ी दखलंदाजी है। अच्छा। अब उनके साथ करीब 15 फिल्मों में असिस्टेंट रह चुका हूं मैं, एसोसिएट रह चुका हूं। हाँ। उनके लेखन में मेरा हाथ बटाता हूं मैं। हाँ। तो इस तरह से एक सहयोग से काम चलता रहता है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में आपको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में मैं स्वर्गीय अटल जी का एक गीत है, उसको भी मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगा जी। उनकी कई गीतों की श्रृंखलाएं हमने बनाई है, जिसको निर्देशित किया है, संगीत दिया है लता शेखर जी ने जी। और कईयों में उन्होंने अपना स्वर भी दिया, कईयों में उन्होंने संगीत भी दिया है। बहुत बढ़िया। तो उनका जो एल्बम है उसका नाम है शिखर। शिखर। ये जो किताब है मेरी 51 कविताएं, हाँ, ये आदरणीय अटल जी की, और ये हमारे मानस पिता थे, हम इनके मानस पुत्र थे। बहुत सम्मान करते हैं इनका हम, और सारा देश सम्मान करता है। हाँ। और बहुत शीघ्र ही इनका एक गीत हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जो संसार के सामने आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी से मैं आपको एडवांस में आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ। अच्छा, एक फिल्म आने वाली है, सचिन द अल्टीमेट विनर। हाँ हाँ हाँ। इसके आप लेखक भी हैं जी, तो किस तरह की ये फिल्म है? भागीरथी जी जी। बॉलीवुड में क्या है ना कि बड़ों के लिए फिल्में बहुत बनती है। हाँ। बच्चे भी दर्शक होते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े निर्देशक राइटर भूल जाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा चलो बच्चों के लिए एक फिल्म बनाई जाए। हाँ। तो हमारे मित्र हैं ट्यूब राज कोचड़। हाँ। वो निवासी हैं वहां के चंडीगढ़ के, और आजकल बॉम्बे में मतलब रह रहे हैं। तो उनकी 2 फिल्म थी, दोनों बच्चों पर थी और दोनों फिल्में प्रेरणादायक हैं। हाँ। एक थी अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे में, उसमें भी मैं सहायक निर्देशक था जी। और उसमें भी मैंने पाकिस्तानी आर्मी के भूमिका निभाई थी और बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला था बच्चों का उस फिल्म को जी। और दूसरी फिल्म है सचिन द अल्टीमेट विनर। सचिन तो क्रिकेटर है, सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व जानता है जी। तो हमने उसको मुख्य बनाते हुए एक बच्चा है जिसका नाम सचिन है। अच्छा। और उसमें उस फिल्म के अंदर मतलब इतनी प्रेरणादायक फिल्म है वो कि बच्चे को देखनी चाहिए। बच्चों को जो मनोबल टूट जाता है आजकल, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में क्या है, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए बच्चा की मानसिक स्थिति अगर टूट जाए या वो कहीं बिखर जाए तो उसको कैसे समेटा जाए, उसके माता पिता कैसे समेटें, उसके कोच, उसके शिक्षक उसको कैसे समेटें और एक सुदृढ़ व्यक्ति बनाए, एक सक्षम नागरिक बनाए। ऐसी फिल्म है वो द सचिन द अल्टीमेट विनर। बिल्कुल। और इसमें आप लेखक भी हैं? और नहीं, उसमें मैंने निर्देशन किया और उसमें मैंने थोड़ी सी भूमिका निभाई है। अच्छा, एज ए डायरेक्टर हैं और आप उसमें आपने अभिनय किया? तो नहीं, सहायक डायरेक्टर उसमें मैं जी। क्या किरदार निभाया आपने? कोचड़ जी हैं। हाँ जी। किस किरदार में नजर आएंगे? हाँ, और जो आपने कुनबा की बात की थी, हरियाणवी फिल्म, हाँ, वो बहुत प्यारी फिल्म है। उसमें हमारी जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे सुपरस्टार हैं उत्तर कुमार जी, उन्होंने भूमिका निभाई है उसमें, और उसमें मैंने उनके जीजा की भूमिका निभाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सुशील जी, भी किया है। सुशील जी, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आपका लिखा हुआ? देखिए, स्वदेश वैसे हमारी इस टीवी का नाम है स्वदेश। हाँ। और ये शुरू हुआ था स्वदेश शब्द तिलक जी के पास से जी। लोकमान्य तिलक जी का पहला शब्द था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है। हाँ। तो वो स्वदेश आप इसको लेके चल रहे हैं। हाँ। मैं चाहता हूं कि आपका स्वदेश न्यूज चैनल दिन दुगनी रात चौगनी घर घर पहुंचे, और जो आप जो एक सत्य समाचार दिखा रहे हैं, सच्चाई का समाचार दिखा रहे हैं, एक जो सच्चाई का दर्पण दिखा रहे हैं, उससे लोग जुड़ें और ये चैनल घर घर और फलित हो और लोग देखें इसको। मेरी यही शुभकामना आप लोगों के साथ। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो अपकमिंग फिल्म है इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए लेखक, निर्देशक और अभिनेता सुशील योगी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।